सुनाई नहीं देगा गुवाहाटी में। हाँ, और प्रधानमंत्री जी तक दिल्ली में आवाज जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर ऐसा जोरदार भारत माता का जयकारा होना चाहिए कि मामा को गुवाहाटी में और प्रधानमंत्री को दिल्ली में हम सबकी आवाज पहुंचे कि हम सब यहाँ पर जीवनदा के समर्थन में उपस्थित हुए हैं। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करती हूँ, बोलो भारत माता की। अभी थोड़ा थोड़ा पहुंचा है, एक और बार ट्राई करेंगे हाँ, अभी गुवाहाटी तक, दिल्ली तक। हाँ, और प्रधानमंत्री शायद दर्शनाबेन आपके राज्य गुजरात में है और कल इधर आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ से एक ऐसी बुलंद आवाज जानी चाहिए कि कल प्रधानमंत्री जी मन से कहे, अच्छा तुम थे जो कल भारत माता की जय बोल रहे थे, तो दोबारा करें, बोलो भारत माता की। अभी पहुंचा हुआ। आज इस मंच की विशेषता है कि इस मंच पर 3 ऐसे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जनता के सामने इस बात का प्रमाण देते हैं कि अगर एक इंसान सामान्य परिवार में जन्मे तो मां भारती की सेवा करते करते भारतीय जनता पार्टी उसे ऐतिहासिक मौका देती है। एक हमारे प्रत्याशी जीवनदा, दूसरे हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुणदा और तीसरी दर्शना जरदोश, जो न सिर्फ जीवनदा की प्रभारी है बल्कि पूरे असम में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ओर से लेकर गुजरात से आई है असम, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में मंत्रिमंडल में भी दर्शनाबेन मौजूद थी। 3 सामान्य परिवार से आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस मंच से आपको नतमस्तक होकर ये निवेदन कर रहे हैं कि आपको कौन सी तारीख पर पोलिंग बूथ पर जाना है? कौन सी तारीख को? कौन सी तारीख को? सुनाई नहीं दे रहा। कौन सी तारीख को? और कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन? इधर हो दादा, कौन सा बटन? कौन सा बटन? और प्रत्याशी का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? जीवन गोगोई के समर्थन में कमल का बटन दबाना है, पोलिंग बूथ पर जाना है। असम में तो सरकार आ रही है, अपनी विधानसभा में भी कमल का फूल खिलाना है। आज ये निवेदन करने में आप सबके बीच में आई हूं। इस मंच पर जीवनदा के साथ साथ रूपा कामन, विभूति बुनियान, गंगा पेगू, भूपेंदा, हरेन कचारी, लावण्य पेट, अमला विश्वास के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और समर्थकों के साथ साथ जनमानस आज जिस मुख्य मुद्दे पर इस चुनाव की मीटिंग को सुनने आया है, वो मुख्य मुद्दा अरुण साहू जी ने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में रख दिया है कि ये चुनाव मात्र एक व्यक्ति को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मात्र हेमंत दा को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये आसाम की पुण्य धरा से एक घुसपैठी को भारत से बाहर करने का चुनाव है। आज आप सबके समक्ष मैं सर्वप्रथम मां कामाख्या के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए
मिसिंग समाज की आस्था के मूल में विराजमान दोनों पोलों को सादर नमन करती हूं। स्वर्गदेव सावलुंग सुकाबा की विरासत को प्रणाम करती हूं, जिन्होंने इसी हाबुंग की धरती से एक अजय साम्राज्य की नींव रखी थी। ये वो क्षेत्र है जो हमें बताया जाता है, जिससे राजकुमारी जोना की विरासत जुड़ी है। मालिनी थान, घुघुआ डोल और मां मणिपुरी थान जैसी आस्था की पवित्र धरोहर इस क्षेत्र में समाई हुई है। धेमाजी जिला अपने आप में इतिहास और संस्कृति का संगम है, और जब आप जीवनदान को जिताएंगे तो इसे इतिहास संस्कृति के साथ साथ विकास की गंगा को बहाने में भी सक्षम बन जाएंगे। आज ये निवेदन लेकर आपके बीच में आई हूं। बलिदान के प्रतीक लचित बोरफुकन, वीर चिलाराय, स्वर्गदेव सर्बानंद सिंह, वीरांगना सती साधिनी समेत तमाम उन नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि देती हूं, जिन्होंने इस पुण्य धरा को अपनी मेहनत और श्रद्धा से सींचा है। लेकिन आज जीवनदा, आप तो वर्षों से भाजपा से और समाज से जुड़े हैं। मैं आज उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहती हूं, जिन्होंने धेमाजी की धरती पर 15 अगस्त 2004 के दिन जब तिरंगा लहराना चाहा, तब बॉम्ब विस्फोट में कई मासूमों की जान चली गई थी। आज उन्हीं मासूमों को इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, उनकी स्मृति में उनको प्रणाम करती हूं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री इस मंच पर विराजमान हैं। अरुण जी, आज मैंने 15 अगस्त 2004 के उस प्रसंग का, उस बम धमाके का इसलिए उल्लेख किया क्योंकि उन मासूमों का कसूर क्या था। वो एकत्रित हुए थे ताकि तिरंगा लहरा सके, अपने देश पर गर्व कर सके, उसका गौरव गान कर सके। कांग्रेस का इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में प्रकोप था, इस प्रकार का काला साया था कि मासूम निर्दोष की हत्या हो जाती। आज अरुण जी ने अपने भाषण में पूछा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है तब से एक भी बम विस्फोट हुआ है क्या? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एक बार भी गोलीबारी हुई है क्या? क्या आप सब निश्चिंत रूप से, स्वतंत्र मन से, बेखौफ होकर भारत का तिरंगा लहराते हैं? अगर ये सच है तो इस चुनाव में आप सिर्फ जीवन दाह के लिए वोट देने नहीं जा रहे। जिस तिरंगे की छाव में हम सबको जीवन दान मिला है, उसकी शान में कमल का बटन दबाने जा रहे हैं। आज ये बात आपके मध्य में कहने आई है। आपके बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं गर्व से ये कह सकती हूं कि 11 साल में अरुण जी, नरेंद्र भाई 40 से अधिक बार असम का दौरा कर चुके हैं। लेकिन असम ने देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री को भी देखा जो असम से राज्यसभा की टिकट पर कांग्रेस के नेतृत्व की छाया में देश की संसद में गए, लेकिन उनके पास असम के लिए समय नहीं था। आज जब मैं प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख कर रही हूं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अटल, अविचल, अग्रगामी असम की बात की है। एक्ट ईस्ट की नीति के तहत
दक्षिण पूर्व एशिया के लिए असम प्रवेश द्वार बने, इसका संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। इसलिए आज गुवाहाटी से जो संकल्प मुख्यमंत्री हेमंत दा ने लिया है वो आपको बताना चाहती हूं। संकल्प लिया है कि असम ईस्टर्न गेटवे बने, इसके लिए अहोम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 5 लाख करोड़ का निवेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जब जनता पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बनाएगी, जीवनदा को जिताएगी। आज इस मंच पर अरुण जी ने कहा कि विकसित असम का सपना लेकर हम आपके बीच में आए। खुद छत्तीसगढ़ से हैं। कल ही गृह मंत्री जी का संबोधन हुआ है देश की संसद में। छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्यों में नक्सलवाद का साया था। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, तब कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री ने माओवादी ताकतों को परास्त हिंदुस्तान नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे वाक्य सार्वजनिक जीवन में कहे थे। एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने छत्तीसगढ़ इस बात का सबूत दे सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश कि नक्सलवाद से मुक्ति मिले, जनता का खून ना बहे, ये भी करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं किया। 20,000 मासूमों की जानें गई, उसमें हमारे देश के सुरक्षा कर्मी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार के कान में जूं तक नहीं रही। आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने आप सबको संबोधित करके विकसित असम का संकल्प आपके सामने दोहराया। असम की ये जनता इस बात की साक्षी है कि असम में कांग्रेस पार्टी ने आईएनपीडी एक्ट लगाने का प्रयास किया। क्यों जीवनदा? सुप्रीम कोर्ट को तब कांग्रेस पार्टी को फटकारते हुए ये कहना पड़ा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो असम में घुसपैठियों को कांग्रेस का सरकारी संरक्षण मिल जाएगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो जब सत्ता में थी तब ऐसे कानून लाने की कोशिश कर रही थी कि घुसपैठियों को कानूनी संरक्षण मिले, और एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने दंगे की चोट पर कहा है कि असम के नौजवानों के भविष्य पर, असम की बहनों के भविष्य पर, असम के मेहनतकश लोगों के भविष्य पर घुसपैठी कभी भी उसके अधिकार को मार नहीं पाएगा। एक एक घुसपैठी को असम से बाहर निकाल करेंगे। ये चुनाव मात्र जीवनदा को जिताने वाला चुनाव नहीं है। इस चुनाव से पहले कांग्रेस और उसके समर्थक दलों ने क्या हाहाकार मचाया। हेमंत दा ने कहा कि घुसपैठी हटाएंगे, और कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों ने कहा कि नहीं जी, एसआईआर करके घुसपैठी वोटर लिस्ट से मत हटाओ। मैं आज कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहती हूं, भारत की वोटर लिस्ट में होने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को है। कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों इलेक्शन कमीशन की खिलाफत करते हैं जब भारत का चुनाव आयोग ये कहता है कि वोटर लिस्ट से फर्जीवाड़ खत्म होगा, वोटर लिस्ट से घुसपैठियां खत्म होगा। आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, तुम असम की, भारत की जनता के लिए राजनीति करते हो या घुसपैठियों के लिए राजनीति करते हो? केंद्र में कांग्रेस की सरकार है,
दर्शनाबेन ये जानती है, अरुण जी आपको भी बता दूं, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,25,000 एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराया है। ये असम की जनता की जमीन है। मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस के पास जब केंद्र में सत्ता थी, जब प्रदेश में सत्ता थी, तब क्या उन्होंने असम की 1,25,000 एकड़ को घुसपैठियों से मुक्त कराया? नहीं कराया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मैनिफेस्टो प्रदेश को समर्पित किया है, उसके चलते कहना चाहती हूं कि असम के नागरिकों को मिशन वसुंधरा के अंतर्गत भूमि का अधिकार दिलाया जाएगा। एक एक घुसपैठी को बाहर निकाला जाएगा और उसके हाथ में कोई भूमि है अवैध तरीके से, तो उस भूमि को छुड़वाया जाएगा। आज ये संकल्प भाजपा का आपके मध्य में लेकर आई। आज मैं इस बात को भी आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ कि असम में अब तक हमने 1,60,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां केवल योग्यता के आधार पर लगाई। अब हमारा संकल्प है कि 2 लाख नई नौकरियां असम के नौजवानों को दिलवाई जाएंगी। और जो नौजवान नौकरी नहीं करना चाहते, अपना छोटा उद्योग करना चाहते हैं, ऐसे 10 लाख नौजवानों को 5 लाख प्रति नौजवान का कवर दिया जाएगा, ताकि वो अपना छोटा छोटा उद्योग कर सके। आज दर्शनाबेन ने सम्मान्य राइस से, बायजूस से जितने बैठे हैं यहाँ पर, पूछा कि कितनी बहनों को पैसा मिला है। भारत के प्रधानमंत्री का यह सपना है कि थोड़ा थोड़ा नहीं देना है, बायदू को पूरा लखपति बनाना है। की बायदू अबे लखपति किस किस बायदू को बनना है? हाथ उठाओ। दादा भी उठा रहा हाथ, बायदू को बनना। लखपति किस किस बायदू को होना है? हाथ उठाओ। ज्यादा हाथ मत उठाओ। लखपति बनना है तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि जिस महिला को, जिस बायदू को लखपति बनना है, उसको 25,000 का मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के अंतर्गत उसको 25,000 रुपया का समाधान दिया जाएगा, समर्थन दिया जाएगा, ताकि बायदू भी लखपति बन सके। दर्शनाबेन थोड़ा सावधान रहना, हम अगली बार आएंगे तो लखपति बायदू हमको चाय पूछेगी क्या? हाँ, मैं और दर्शनाबेन यहाँ बैठे हैं, हमको चाय मिलेगा क्या लखपति बायदू बनेगा तो? पक्का? 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 लेकिन लखपति बायदू बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ बायदू को नहीं जाना है, पोलिंग बूथ पर कमल का बटन दबाना है, दादा को भी साथ में लेके जाना है। लेके जाएगा? पक्का? बायदू दादा को लेके जाएगा साथ? दादा कमल का बटन दबाएगा? पक्का? एक जमाना था दर्शनाबेन, भारत की राजनीति में, जब लोग कहते थे कि पति जहां कहता है औरत नहीं अंगूठा लगाती है। ये मोदी का जमाना है कि औरत कहती है कि मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरा पति अगर विकास चाहता है तो वो कमल का बटन ही दबाएगा। प्रधानमंत्री का सपना कि बायदू लखपति बने, और फिर बायदू की अगर उसके बाद चुनाव लड़ने की इच्छा हो तो 33% का आरक्षण बायदू को मिले और फिर वो भी चुनाव लड़े। जीवनदा 33% आरक्षण का महिलाओं के लिए समर्थन करना है ना, पास हो गया है, करना है।
प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना है भाई तू देना है, पक्का देना है, क्योंकि मोदी नहीं होता तो 33% आरक्षण भी मुमकिन नहीं होता। तो धन्यवाद देना है भाई तू, अच्छा चश्मा पहनी हो, देना है, पक्का पक्का ना। तो फिर कैसे धन्यवाद देंगे नरेंद्र मोदी को, क्या करेंगे, कौन सा तारीख पे पोलिंग बूथ पे जाएंगे? दादा लोग नहीं बोलता है। दादा कौन सा तारीख को जाना है? 9 तारीख। कौन सा बटन दबाना है? जिस दादा को घर में बाइडू को भी लखपति बनाना है तो कौन सा बटन दबाना है? कमल का फूल। प्रत्याशी का नाम? अभी सब दादा लोग कह रहे हैं सब बाइडू को दोगा, हमको क्या दोगे, है ना? हाँ, तो दादा लोग आप में से कितने लोग किसान हैं? कितने लोग किसान हैं? अरे दादा लोग तो हाथ उठाओ, 1 2 ही हो क्या? वाला भाई भी हाथ उठा रहे, क्यों किसान है? किसान कितना लोग है? अच्छा मुझे ये बताओ कि किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए मिल रहा है? मिल रहा है, पक्का मिल रहा है ना? तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने, मामा ने संकल्प किया है, गुवाहाटी में नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि उस पैसे को बढ़ाकर साल का 11,000 रुपया कर देंगे। लेकिन है दादा, कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन? ओए टोपी वाला दादा, तुम बोला किसान है, कौन सा बटन? कमल, पक्का मोदी को बोल दे हाँ कि दादा लोग किसान का आय बढ़ाकर 6,000 रुपए से 11,000 कर दे, इसलिए पक्का पक्का। तो आज अगर इतना कुछ पक्का हो ही गया है जीवनदा, तो हमारे लिए इतना पक्का कर दो कि अगली बार छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री दर्शनाबेन मैं जब आएंगे तो लखपति बाइडू के घर जाएंगे और जिस दादा को मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11,000 रुपया मिल रहा है, उस दादा को भी, किसान को भी प्रणाम कर पाएंगे। असम से एक घुसपैठी को हटाएंगे, कांग्रेस के इन कारनामों को हराएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज आप सब जो यहाँ आए हैं, आप सबके सुपुर्द मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने इस कर्मठ कार्यकर्ता को करती हूँ, इस विश्वास के साथ कि जीवनदा को जो आप समर्थन देने वाले हैं, उस समर्थन का जयघोष आप भारत के प्रधानमंत्री के सामने भी करेंगे। मोदी आएंगे तो आप मिलने जाएंगे ना? पक्का पक्का बोल दो सर को कि सब आने वाले हैं जीवनदा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बोलो। तो इससे पहले कि वो आए, आपकी आवाज पहुंच जाए, अपनी वाणी को विराम देने से पहले पुनः आप सबसे कहती हूँ, बोलो भारत माता की। आप सबकी तरफ से विजय का गमछा पहना दूं? पहना दो जीवनदा को। तो जीवनदा आओ, फिर से मैं जीवनदा को पहना रही हूँ, सबको दोबारा बोलना पड़ेगा, बोलो भारत माता की। जीवनदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीवनदा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी বাইদেউ, আপোনালোকে